व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा के साथ में। तो आप बच्चे जुड़ चुके हो क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारी चल रही थी पहली यूनिट और पहली यूनिट का ये टॉपिक है जिसमें हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेटा। यानी कि हम स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है जो जानेंगे कि भाई ये तीनों टर्म्स कैसे क्या है। अब देखो बात चल रही है जी एआई की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, डेटा की, क्योंकि एआई कुछ भी नहीं है बिना डेटा के। अगर आप डेटा नहीं अपनी मशीन को प्रोवाइड कराओगे तो वो कैसे प्रिडिक्ट करेगी आगे वाली चीजों को। बिना डेटा के एआई है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। अगर एक छोटे बच्चे की भी बात करेंगे, अगर उसको नहीं पता कि उड़ती हुई चीज है वो चिड़िया है और एक उड़ती हुई चीज है जो एरोप्लेन है, तो वो नहीं बता पाएगा। उसके माइंड में किसी ना किसी को ये फीड करना पड़ेगा कि हाँ ये चिड़िया है और ये एरोप्लेन। तो किसी ने उसको बताया तभी उसको समझ में आया। तो किसी ने उसके माइंड के अंदर डेटा पुट किया है, तब जाकर के वो अंडरस्टैंड कर पाया और बता पाया डिफरेंस की हर उड़ती हुई चीज चिड़िया नहीं होती। कुछ एरोप्लेन होते हैं, कुछ चिड़िया होती है, कुछ समझ में आई उसको चीजें, है ना। अब वैसे ही मशीन है भाई, मशीन के अंदर आपको डेटा पुट करना पड़ेगा। अगर मुझे मशीन के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है कि ये एनिमल्स हैं और ये ह्यूमंस हैं, उनकी फोटोज दिखा दिखा करके कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बना रही हूँ, तो आई नीड टू टेल टू द मशीन फर्स्ट। मुझे उसमें डेटा फिट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा मशीन को कि भाई ये ह्यूमंस की फोटोज हैं और ये एनिमल्स की फोटोज। तो हम वही डेटा की बात कर रहे हैं कि वो डेटा जो है हमारा वो कितने प्रकार का है, कितने टाइप का है। अगर हम डेटा को और ज्यादा एक्सप्लोर करें तो आप कह लो बहुत ही छोटे लेवल पर अगर देखें, आपका नाम, मेरा नाम, एज, आज की डेट, ये सब क्या है, डेटा ही तो है। ये सब डेटा है ना। फोटो हो गई आपकी, मेरी, इस चैनल के ऊपर कितनी वीडियोज है, एवरीथिंग इज डेटा। तो कितना सारा डेटा है अगर हम आज की डेट में कहें तो कह लो कि सोने से भी ज्यादा दाम है, ज्यादा महंगा है हमारा डेटा। कंपनीज खड़ी हो गई है भाई इसके ऊपर, कंट्रीज लड़ाई कर रही है कि तुमने हमारा डेटा ले लिया, तुमने हमारा डेटा से ये कर लिया, वो कर लिया। कई कंपनीज बदनाम हो चुकी है कि भाई आपका डेटा लिया और आगे सेल आउट कर दिया। तो डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी किताब में जैसे ही डेटा की परिभाषा स्टार्ट होती है, पहली लाइन में उन्होंने ये चीज लिखी, डेटा को एक न्यू ऑयल, एक टर्म है जो 21वीं सदी की डेटी कि भाई तेल वेल सोना वोना सब छोड़ो, अब तो यही है क्या है डेटा। तो न्यू ऑयल जो टर्म है वो दी गई है 21वीं सदी का, अगर हम कहेंगे कि तो डेटा है भाई। न्यू ऑयल क्या है, डेटा है। अब कहता है कि भाई अगर देखो, अगर हम आसपास भी देखें और अपनी ही लाइफ की जर्नी को देखें तो आप नहीं देखते कि यार कोविड के बाद में चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई है ना। वो जो आंटी जिसको मोबाइल पकड़ना भी नहीं आता था, अब वो वीडियोस बना रही है मोबाइल के ऊपर, है ना। इंस्टाग्राम पर इतने इतने फॉलोवर्स, उनको सारी चीजें पता है कि हाँ ऐसा करने से जो है ऐसे हैश टैग लगाने हैं और ऐसे मुझे फोटोज इसमें यूज करनी है। चैट जीपीटी आप कह लो, मतलब अधिकतर जनता है जो यूज करती है ना। गिबली इमेजेस आप कह लो कि भाई सारे एकदम ट्रेंड चला हुआ है। हमें बाद में पता चला होगा, पहले हमारी पड़ोस वाली आंटी को पता चल गया और फोटोज पे फोटोज आ रही है, हम कह रहे हैं ये क्या है फोटो, है ना। फिर हमें पता चलता है कि अच्छा ये तो गिबली गिबली करके कुछ आ रहा है। तो मतलब मेरा ये कहने का मतलब है यहाँ पर कि इंटरनेट ने कितना हमें बदल दिया है। आफ्टर कोविड तो आप कहोगे ड्रास्टिकली चेंज आया है। तभी एक लाइन आपकी बुक के अंदर जोड़ी गई है कि भाई लास्ट जो डेटा की बात हो रही है ना, कि डेटा एक न्यू ऑयल टर्म है जो नाम दे दिया। जब से ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, जब से इंसान की आप कह लो इस धरती के ऊपर एक स्थापना हुई है ना, या बड़े भारी शब्द बोल दिए। जब से इंसान इस धरती से पर आया है और उससे लेके अभी तक की अगर हम बात करें ना, तो जो डेटा का प्रोडक्शन है वो लास्ट 2 इयर्स में, यानी कि अगर हम इसको सीधा सा कहें आफ्टर कोविड, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है जो डेटा का हुआ। 90% इस धरती पर जो अभी डेटा दिख रहा है आपको, ठीक है, या जो है, वो इन 2-4 सालों के अंदर ही है जो आया है। तो इसीलिए इसको न्यू ऑयल है जो 21वीं सदी का बोला गया है। व्हाट डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज सोचो यार, चैट जीपीटी फ्री की है, कोई एहसान थोड़ी कर रहा है वो हमारे ऊपर, फ्री रह करके डेटा ले रहा है, क्योंकि इतना सारा डेटा ओपन एआई कहाँ से दे सकती थी।
फ्री कर दिया, जनता आ गई उस पर अपना डेटा देने लग गए, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, डेटा दे रहे हैं उनको, वो शक्तिशाली बलवान है जो बन रहे हैं हमारे डेटा से। हमारी तो हेल्प बाद में हो रही है, पहले वो अपनी हेल्प कर रहे हैं फ्री होकर। क्योंकि इतनी सारी टेस्टिंग कैसे हो सकती है, आप इतने सारे माइंड हैं, उनका डेटा आप चैटजीपीटी के ऊपर डाल रहे हो, तो उनके पास इतना डेटा कहाँ से है? हमने ही तो डेटा दिया है ना उनको, हम ही तो अलग अलग प्रॉब्लम पूछ पूछ करके उसको जो है डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं, और वो लर्न कर रहा है ना। तो फ्री नहीं। अब आप कह लो कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं या एडटेक कंपनीज हैं, वो आपका फ्री में टेस्ट लेती है, आपने देखा होगा। काफी बच्चे हैं जो लाइन लगा लगा करके खड़े होते हैं कि आज हमारा टेस्ट है फलाने फलाने इंस्टीट्यूशन का, और फ्री में आपके पेपर टेस्ट वगैरह जो होते हैं। क्यों होते हैं भाई फ्री में? कोई ऐसा ही नहीं है बाद में फिर आपको फोन करके कहेंगे कि भाई हमारे इंस्टीट्यूशन में लग जाओ, हमारे इंस्टीट्यूशन में लग जाओ, है ना। तो आपका डेटा है जो गेट किया जाता है, पता तो चले कि भाई हम बैच लॉन्च करें कि बाहर भीड़ कितनी है, जनता कितनी है, उस हिसाब से हम प्राइस रखेंगे, फीचर्स रखेंगे, सारी चीजें हैं जो फिक्स होंगी, तो डेटा इतना ज्यादा ही जाता है। ठीक है। तो हमने ये तो फैक्ट्स जाना, और जाना कि डेटा क्या है, कितनी इंपॉर्टेंस है। आप इस चीज को पढ़ने आए हो, आप एआई को पढ़ने आए हो, और आपको डेटा के बारे में नहीं पता। डेटा के ऊपर ही तो सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खड़ी है भाई। अब देखो टाइप्स ऑफ डेटा की बात कर ले, तो स्ट्रक्चर डेटा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। तीन टाइप है हमारे पास में हमारे डेटा के। तो जो स्ट्रक्चर डेटा है उससे तो हम बहुत बार मिल चुके हैं, है ना। कक्षा 6th में 7th में हमारी मैम ने हमें एमएस एक्सेल पढ़ाया था। तो वो हम क्या कर रहे थे, बिखरे हुए डेटा को समेट रहे थे, है ना, स्ट्रक्चर्ड रूप में लेकर के आ रहे थे, बता रहे थे कि ये भाई नाम है, ये मार्क्स है, ये एज है। तो हम उनको एक स्ट्रक्चर दे रहे थे, है ना। आप आगे चल करके कभी एसक्यूएल पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा कभी पास्ट में, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हमने एसक्यूएल पढ़ा था। हमने माई एसक्यूएल पर काम किया था, है ना। हमने आरडीबीएमएस पर काम किया था, तो वहां पर भी इसी डेटा की बात हो रही है, स्ट्रक्चर्ड की। रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में आपका डेटा है जो चिंता हुआ है। ठीक है। स्ट्रक्चर डेटा जैसे आपके स्कूल का रिपोर्ट कार्ड है, ऐसा नहीं कि कुछ इसमें सब सिस्टमैटिकल वे में है ना। तो मम्मी के एकदम फ्लाइंग चप्पल आ रही होती है, तो मम्मी फटाक से देखती, अच्छा हाफ ईयरली में तुमने इतने लिए थे, तुम्हारे अब इतने हैं, तो है ना। तो डेटा समझ में आ रहा है ना बिना बताए हुए। तो बस वो स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा है, नीटली ऑर्गेनाइज टेबल के अंदर, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म के अंदर। इजी है उसको एनालाइज करना, जैसे कैलेंडर हो गया, सेल्स की रिपोर्ट हो गई। तो हम डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में रखते हैं ताकि हमें और दूसरों को खुद को समझ में आ पाए, है ना। चलिए अब कहानी आगे चलती, कहता है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है भाई, वो डेटा जो स्ट्रक्चर्ड में नहीं है, मतलब जिसमें कोई रोज एंड कॉलम्स नहीं है, मैसी है आपका डेटा। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे फोटोज हैं, वीडियोज हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट हो गई, है ना। तो वीडियो वॉइस रिकॉर्डिंग हो गई, जैसे हैंड रिटन आपके नोट्स हो गए, सेल्फी ले रहे हो आप, कलरफुल पेंटिंग आपने बना दी, ये सब भी डेटा है, बट दैट इज द मेसी डेटा, हार्डर टू सॉर्ट है, एनालाइज करना इज मुश्किल, बट दैट इज ऑल्सो डेटा। ठीक है। तो आपका डेटा जो अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब दैट इज डेटा बट इट्स अनस्ट्रक्चर्ड, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, टेबल की फॉर्म में कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है, आप इस पर कोई सॉर्ट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, आप इस पर कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते जो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, और ये सारी चीजें एक्सेल के अंदर आपने टेबल बना करके स्ट्रक्चर डेटा पर परफॉर्म करी, वो यहाँ पर नहीं हो सकती। ठीक है। देयर इज नो रो, नो कॉलम, नथिंग। अब आते हैं बीच की सी कहानी पर, जो कि है आपकी सेमी स्ट्रक्चर्ड में। मतलब जैसे आपने लंच बॉक्स पर लेबल्स देखे होंगे ना कि ये सैंडविच है, चीज टोमेटो वाला, फलाना तिमकड़ा, है ना। तो बस वो हमारा एक सेमी स्ट्रक्चर हो गया, बट दैट इज नॉट इन द टेबल फॉर्म, बट या समथिंग लेबल्ड, कुछ लेबल हो रखा है उसके ऊपर, जैसे ईमेल है ना। तो ये भी आपके जो है बीच की सी सिचुएशन है, यानी कि सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर आता है। आपने कुछ सब्जेक्ट दिया, बॉडी है उसकी, है ना, आपके ईमेल की, तो यस दैट इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सोशल मीडिया की पोस्ट हो गई वो वाली जिस पर आप हैश टैग करके उसको एक स्ट्रक्चर दे रहे हो। ठीक है। जैसे फोटोज वीडियोस तो आपकी अनस्ट्रक्चर्ड है, बट आपने हैश टैग करके उसको एक लेबल प्रोवाइड करा दिया ना, तो वो आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो आप टैग्स या टैग्स वगैरह का यूज है जो करते हैं, मेटा डेटा होता है, डेटा अबाउट डेटा, एक डेटा है उसकी भी आगे जानकारी दे रहे हैं, है ना। जैसे मैंने कहा सोहन, तो सोहन क्या है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, बट मैंने कहा नेम, मैंने उसको लेबल दे दिया ना, तो हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड के अंदर।
मेटा डेटा इसको बोलते हैं, डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, क्लू रखने के लिए कि अच्छा ये सोहन है तो है क्या, इट्स अ नेम, किसी लड़के का नाम है, लड़की का है, किसी शहर का है ना। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड में आ जाता है। ओके, तो अगर हम तीनों को एक ही साथ रखें तो लाइब्रेरी की बुक्स हैं जो उनके ऊपर जो आईएसबीएन टाइटल और ऑथर है, तो वो सारा स्ट्रक्चर्ड है एक फॉर्म के अंदर। अनस्ट्रक्चर्ड जैसे डूडल्स है, कोई ऑर्डर नहीं है, जस्ट योर क्रिएटिविटी, यू हैड क्रिएटेड अ पेंटिंग, फोटो, सो दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म। अब सेमी स्ट्रक्चर्ड में जैसे रेसिपी है, उसमें इंग्रेडिएंट लिस्ट दे रखी है, उसको कैसे बनाना है उसकी आपने जानकारियां दे रखी है, यू लेबल्ड इट। ठीक है, तो बस वो आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट इट। अगली जो हमारी क्लास है, हाँ बट उसके लिए मतलब अगली क्लास शुरू करने से पहले मैं इस क्लास को खत्म करूंगी और एनसीईआरटी बाइट्स आपको दूंगी। तो ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर फोटो है, बड़ी ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। इफ अगर यहाँ पर कुछ पैराग्राफ में चीजें दे रखी है तो ये अनस्ट्रक्चर्ड है, बट वही चीज आपकी यहाँ पर आपने एचटीएमएल के अंदर जो है लेबल दे रखे कि बॉडी है, ये नेम है, डिग्री है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेमी स्ट्रक्चर। बट अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, एक टेबल की फॉर्म में रोज एंड कॉलम्स में आपका डेटा पुट किया हुआ है, दैट इज आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब हम मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। डोमेन्स ऑफ एआई में मिलेंगे, एंड दोस्तों के साथ में इस चैनल को जरूर शेयर करना। आईटी, कंप्यूटर साइंस के बाद में हम मूव हो चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। ओके, तो फिर बाय। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल